रात 10 बजे कॉल आती है कि आपकी बेटी की तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं तो घर से ये सोच कर आया था कि पता नहीं शायद मेरी बेटी कहीं गिर कर ना गई हो, कोई चोट न। कहता मैं जब वहाँ पर गया उसके दोनों हाथ की नब्ज़ कट चुकी थी, गले का पूरी शाहरख पे जो है ब्लेड फिरे हुए थे और उसके बाद उसके पेट पर चाकुओं के निशान थे। और आपको बताऊं कि वो उस वक्त वो आसिया बीबी 2 बच्चों की माँ थी, उसके पेट में हामला थी, उसके पेट में 2 ट्विन्स बच्चे जो हैं वो पल रहे थे। आप लोगों से गुजारिश है अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, उनसे उनकी खुशी जरूर जाने, मुसल्लत ना कर दे रिश्ता कि तू इत्थे ही करना ही, मेरी पग नहीं रहंदी। मुल्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां शोहर ने अपनी 6 माह की हामला बीवी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। छुरियां पेट पर मारी, गर्दन पर मारी, हत्ता कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां उसने कट ना लगाए हों। मुल्तान में ये वाकया अफसोसनाक पेश आया है। तमाम डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ इस टाइम सीनियर सहाफ़ी नियो न्यूज़ के इर्तज़ा भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। भट्ट साहब मुझे बताइएगा किस तरह अफसोसनाक वाकया पेश आया, क्या वजह थी कि दरिंदे ने इस तरह फ़िरौनियत ढाई, वो तस्वीरें जो हैं वो देखी भी नहीं जा सकती? जी बिल्कुल मियाँ साहब, तकरीबन 3 तारीख को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें बड़ी खूबसूरत सी एक लड़की है जिसकी उम्र 23-24 साल है और उसके साथ बस एक खबर आती है कि बदबख्त शौहर ने अपनी बीवी को जान से मार दिया। रूटीन की खबर थी, हमने कहा शायद घरेलू नाचाकी होगी जिसकी वजह से उसने बदबख्त ने ये कदम उठाया। लेकिन जब हमने इसकी तह तक पहुँचे, हमारे पास FIR आई और उस फैमिली से रब्ता किया तो यकीन माने मियाँ साहब, आंखों से आंसुओं की एक झड़ी जो है वो जारी हो गई। क्योंकि FIR का जो मतन था, जो मोहम्मद जुल्फ़कार, जो कि इस आसिया बीबी, जो बच्ची जिसका मर्डर हुआ, इसका नाम आसिया है और 24 साल इसकी महज उम्र है, उसका मतन ये था जनाब कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 24 साल है, उसकी 21/12/2024 को शादी तय पाई थी। किसके साथ? एक रफ़ीक नामी नौजवान था। ये शख्स था जिसकी बेटी थी, वो मजदूरी करता था, दिहाड़ीबाज था। उसने शादी की और शादी के तकरीबन 1-2 माह बाद ही घरेलू नाचाकियाँ शुरू हो गई। उसके बाद इस शख्स का ये कहना है, जुल्फ़कार का, कि मैं अपनी बेटी को 2 मई 2025 को अपने घर वापस लेके आ गया। यानी 2 मई सॉरी नहीं, 22 अप्रैल को मैं अपनी बेटी को उस घर से वापस लेके आ गया। मेरी बेटी ने मुझे कॉल करके कहा, बाबा ये लोग मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर नहीं रहना, मुझे आप वापस लेके यहाँ पर आ जाएं। कहता मैं वहाँ पर गया, अपनी बेटी को लेकर वापस आ गया। कहता उसके ठीक 10 दिन बाद रफ़ीक जो था, उसका छोटा भाई और उसकी बहन हमारे घर में आते हैं 2 मई को कि हमारी शादी है रिश्तेदारों में, तो मेहरबानी करके आप हमारी बहू को वापस भेज दें। हम आइंदा के बाद आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी बेटी को जो है जुल्म और ज़्यादती इसके साथ नहीं करेंगे। बेटी ने कहा, बाबा मैंने इन लोगों के पास नहीं जाना। लेकिन आपको पता है मियाँ साहब, बेटियां जो होती हैं वो पराए घर का ही धन होती हैं। तो वालिद साहब ने दिल पर पत्थर रख के बेटी को मनाया, बेटी जाओ यार, तुम्हारा असल घर तो यही है, कोई मसला नहीं, ये लोग वादा कर रहे हैं ना, ये लोग आइंदा के बाद तुम्हारे पे हाथ नहीं उठाएंगे और तुमसे मारपीट नहीं करेंगे। उसने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया उसके नंदोई के साथ और देवर के साथ और उसकी जो है नंद के साथ। वो जब गए, उससे अगले दिन 3 तारीख को रात 10 बजे कॉल आती है कि आपकी बेटी की तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, उसके बाप को ये नहीं बताया गया कि उसका मर्डर हो गया है, उसका गला उसने काट दिया गया। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि वो तस्वीर इतनी खौफनाक हैं कि वो दिखाने के काबिल नहीं है। जाहिर बात है, हमारा रूटीन का काम है, हमने जब वो तस्वीर देखी तो भट्ट साहब भी बताएंगे कि रूह काम। मैं कहता हूँ आपको, आपके व्यूअर्स को, कि जब वो शख्स अपनी बेगम के साथ वहाँ पर गया, अपने जो है आसिया का बाप जुल्फ़कार जो है वो वहाँ पर गया, अपनी बेटी के ससुराल गया, तो उसने कहा कि मैं वहाँ पर जाकर मेरे औसान ख़ता हो गए। मैं तो घर से ये सोच कर आया था कि पता नहीं शायद मेरी बेटी कहीं गिर कर ना गई हो, कोई चोट न। कहता मैं जब वहाँ पर गया, उसके दोनों हाथ की नब्ज़ कट चुकी थी, गले का पूरी शाहरख पे जो है ब्लेड फिरे हुए थे और उसके बाद उसके पेट पर चाकुओं के निशान थे। और आपको बताऊं कि वो उस वक्त वो आसिया बीबी 2 बच्चों की माँ थी, उसके पेट में हामला थी, उसके पेट में 2 ट्विन्स बच्चे जो हैं वो पल रहे थे।
तो उस शख्स ने कहा मेरी तो ज़मीन जो है निकल गई। मैंने अपनी जब बेटी को पकड़ा तो मैं दाढ़े मार मार के रोने लग गया और मैंने उनसे पूछा बदबख्तो ये तुम लोगों ने क्या किया। अच्छा, ये तमाम बातें आपको उसका बाप बता जी जी, मेरी उसकी जब बाला साहब से गुफ्तगू हुई उसने मुझे बताया कि जब हम वहाँ पर गए तो उसने ये तमाम सीन देख के हमारे औसान हता हो गए। मैं दाढ़े मार मार के रोने लग गया और उस बच्ची की उम्र महज 23 साल थी। अच्छा, मुझे बताइएगा भट्ट साहब, उसके बाप ने पूछा नहीं कि मेरी बेटी को किसने मारा है, क्या हुआ? मैंने जब उनके वाला साहब से पूछा कि क्या वजह बनी, इतना क्यों कि वो बंदा इतना खौफनाक किस्म का उसने कदम उठाया, इतना उसने दर्दनाक और अजियतनाक मौत दी आपकी बेटी को, वजह क्या बनी? उन्होंने बताया कि मेरा जो ये था, क्या नाम है आप उसे, दामाद जो था वो इंतहाई लूज करैक्टर का बंदा था। उसकी दूसरी दीगर खवातीन के साथ जिस्मानी तल्लुकात थे। मेरी बेटी उसे मना करती थी, बीवी थी, लाजिम बात है, बीवी को कहाँ बर्दाश्त होता उसका हवंस किसी और के पास जाए। उसने मना करना कि आप शादीशुदा हो गए, अब आपके 2 बच्चों के आप बाप भी बनने वाले हैं, ये चीज़ आप छोड़ दें। आप उससे बर्दाश्त नहीं, उससे पहले थप्पड़ वगैरह मारे और उसके बाद जब बात हद से बढ़ गई तो उसे जान से मार दिया। और ये जो FIR का मतन है उसमें इन 3 लोगों को नामजद किया गया है, 4 लोगों को। एक रफ़ीक जो उसका हामन था वो, उसके बाद उसकी नंद को, उसकी माँ को और उसके देवर को। ठीक है, मुझे बताइएगा मुलजमान कितने गिरफ्तार हुए? क्योंकि हाँ, मैंने उनसे पूछा कि क्या माँ भी शामिल थी इस पूरे वाक़ये में। उसने कहा जनाब कि जब हमने अपनी बेटी के हाथ खोले हैं ना, उस पर हाथ ऐसी मुट्ठी बंद थी, उसमें उसके हाथ में बालों का एक गुच्छा था जो ये जाहिर करवा रहा था कि कोई शख्स जो है ना वो किसी ने इसने बचाने के लिए अपने बाल खींचे होंगे और उसके हाथों में थे वो बाल। जिस्म पे टक के निशान थे, चेहरे पर जनाब बाकायदा इतनी ज़ोर से मारा गया था, पूरा जिस्म जो है, पूरा चेहरा जो है वो मसा हो गया था। और बच्ची बहुत खूबसूरत है, आप उसको देखें तस्वीर में, आपको मुलजमान गिरफ्तार हो गई, मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, इसमें जो वेन्स कटी हैं उससे ये तो नहीं लगता बच्ची ने खुद की हो? मियाँ साहब देखिए, हम मेरे ज़हन में भी पहले ये सवाल आया है कि क्या पता उसने खुद, लेकिन बात ये आती है जब ड्रामा रचाया गया, लेकिन बात यह है कि कोई भी खतून जब अपने आप को खुद कट करती है वो समझ आता है कि एक हाथ कट कर लिया दूसरे, लेकिन गला कैसे आप कट कर सकती हो? पेट में छुरियों के निशान, कमर पर छुरियों के निशान, इट मीन्स के बाकायदा उसको प्लानिंग के तख्त जो है वो था। और बड़ा ही एक मुलजमान गिरफ्तार हो गए। मुलजमान जी मियाँ साहब गिरफ्तार, उसका शोहर गिरफ्तार, शोहर भी उसका तफ्तीशी बयान क्या आया पहला? उसका अभी तक तो जो वहाँ का हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर है, हमने जब उनसे बात करने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि अभी तक उसका बयान मंजिल यहाँ पर सामने नहीं लाया जा रहा है। मुल्तान की आवाम बड़ी गुस्से में है और इस केस को हाईलाइट मिलना शुरू हो गई और वहाँ की आवाम जो है वो इस बच्ची के हक के लिए बाहर सड़कों पर निकलना शुरू हो गई। नाज़रीन, ये पहली आसिया नहीं है, इससे पहले सानिया ज़ारा भी यहाँ पे थी, ज़ारा कत्ल केस हुआ और भी मुतादिद इस तरह के जो है वो काफ़ी केस आपके सामने नजर आते रहे जहां ससुरालियों का ज्यादती का निशाना जो है खवातीन बनती है। दस्का में सर आपने भी कवर किया था हमारे साथ जाके, बिल्कुल भी उसने क्या किया गया। मैं उन वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी बेटी कहती है ना कि मैं परेशान हूं, तो उसको अपने घर लाकर परेशानी का सबब जाने की वजह क्या है उसको हल करने की कोशिश करें। इस तरह अपनी बेटियां जो है ना इन फिरौनों के हाथों मरवाए ना, आपने मारने या मरवाने के लिए पैदा नहीं की। इस तरह जुल्म और बर्बरियत जो इनके साथ की जाती है ये बड़ी नाजों से पली होती हैं। और वो वालिदैन जो इन बच्चियों के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं, ठीक है मैं मान लेता हूँ आसिया बदजुबान थी, आसिया फलां थी, आसिया फलां थी, उसका ये हाल करना आपको कोई कानून जो है ना उसके तहत आपको ये राइट नहीं है। उसके वालिदैन को बुलाते, आप उनके हवाले करते, तलाक दे देते। अब उसको मारा, उसके ट्विंस बच्चे जो पेट में थे वो भी मर गए, जो 2 जिंदा हैं वो भी मरे, या ना दुनिया के ना आखिरत के। बाप अंदर चला गया, माँ कब्रों में चली गई, नानी और फुफ्फो जेल में, पीछे बच्चों का वारिस कौन है? नाना। कब तक, आखिर कब तक? तो खुदारा आप लोगों से गुजारिश है अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, उनसे उनकी खुशी जरूर जाने, मुसल्लत ना कर दे रिश्ता कि तू इत्थे ही करना ही, मेरी पग नहीं रहती। ओ अब्बा दी पग बचाते बचाते आप कब्रां 'च जा पैंदी, अब्बा तेरी पग ना डिगे, तेरा शिमला ना थले आवे। तो प्यो नूं भी चाहिए कि अपने शिमले नूं, अपनी अना नूं थले करे, अपनी धी नूं पूछे कि पुत्र तेनों कोई पसंद ही दस, और उसके बाद भी अगर कोई मसले आते हैं तो बच्चियों को पीछा ज़रूर करें, पॉजिटिव चीज़ में, नेगेटिव में नहीं। उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर गा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।